गांव वाले जानवी को गुफा में अकेला छोड़ गए थे। अब आधा घंटा बीत चुका था। जानवी गुफा के दरवाजे को टिक कर बैठ गई थी। उसके आंसू भी अब सूख गए थे। तभी गुफा के अंदर से किसी ने उसे पुकारा, जानवी, जानवी। कौन है? कौन है? कोई है? कोई है वहां? कौन? कौन आ रहा है? जानवी सांस रोक कर देख रही थी कौन आने वाला था गुफा के अंदर से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। जानवी! बेटी, सुरभि, तुम लोग यहाँ कैसे? हम बस यहाँ आ गए। पर कैसे? तुम लोग तो मेरे साथ गांव में थे। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमें याद नहीं कैसे आए। छोड़ो, अब आ गए तो आ गए। जानवी को कुछ अजीब लगा, लेकिन अपने दोस्तों को देखकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। थैंक गॉड तुम लोग यहाँ हो। मुझे लगा कि मैं यहाँ मरने वाली हूँ। हम तुझे मरने थोड़ी देंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बाहर का रास्ता अंदर है, गुहासुर के मूर्ति के पास से। मूर्ति के पास? पर वो तो और भी अंदर है ना? आओ, हम ले चलेंगे। जानवी उन दोनों के साथ गुफा के अंदर जाने लगी। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन क्या ये वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। ये गुफा, बेटी, ये गुफा नॉर्मल नहीं है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अंदर जाते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों ठीक तो हो ना? बिल्कुल, एक बार अंदर चलो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, सुरभि, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों की आंखें इतनी बड़ी क्यों लग रही है? बिल्कुल ठीक है। चलो ना, रुक क्यों गई? जानवी को अब उन दोनों से डर लगने लगा था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जा वहां से, लेकिन पता नहीं कैसे उसके कदम अंदर की तरफ ही बढ़ रहे थे। हम अंदर क्यों जा रहे हैं? वहीं से बाहर निकलने का रास्ता है जानवी। बेटी, अंदर से कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले ही इस गुफा में आ चुकी हूँ। तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो या कोई और? हम सच में तुम्हारे दोस्त ही हैं जानवी। बेटी मुझे कभी जानवी कहकर नहीं बुलाता। वो हमेशा मुझे जय कहता है। जानता हूँ, मैं भी वही कहने वाला था। तुम दोनों, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। तुम लोग क्या हो? हम वो हैं जो तुम देखना चाहती हो। एकदम से जानवी को समझ आ गया, पैटी और सुरभि की हरकतें, वो अजीब स्माइल, वो कुछ फर्जी था। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। तुम लोग खोखली पुतलियां हो, ज़ॉम्बीज़। तो सच समझ गई? अब तू हमसे बचेगी कैसे? नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और जानवी ने अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को जोर से धक्का दिया। उनकी बॉडीज भी बिल्कुल ठंडी थी, किसी डेड बॉडी की तरह। एक झटके में पैटी जमीन पर गिरा और मिट्टी की मूर्ति जैसे बिखर गया। सुरभि भी उसी तरह टूट गई। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। ये बस तब तक जीते हैं जब तक मैं इन पर भरोसा करती हूँ। मतलब ये मेरे बिलीफ पर जिंदा है। अगर मैं इन पर विश्वास ना करूं तो इनकी पावर कम हो जाती है। जानवी उस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि गुफा के अंदर से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज उसके दिल के बहुत करीब थी। बेटा, तुम आ गई? अब कौन है? इस आवाज को तो मैं पहचानती हूँ। ये तो पापा हैं। बिल्कुल सही। बेटा, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानवी के सामने उसके पापा खड़े थे, लेकिन गला हुआ शरीर, आंखें खाली, दांत काले पड़ गए थे। वो आगे बढ़ रहे थे। आ बेटा, गले लग जा। नहीं, ये भी झूठ है। पापा,
मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा पापा ही हूँ। नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो सकते। वो मुझसे प्यार करते थे, उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। तुम्हारी आंखें खाली हैं, तुम कुछ नहीं हो, ज़ॉम्बी हो बस। एक पल में वो ज़ॉम्बी मिट्टी के पुतले की तरह बिखर गया, लेकिन गुफा में सन्नाटा नहीं था। अब क्या, ये कैसे आवाज है? गुहासुर की गुफा से बहुत सारी आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग अंदर हों। अब क्या करूं? ये तो बहुत सारी आवाजें, इनसे मैं कैसे निपटूंगी? जानवी उल्टी दिशा में भागने लगी। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 50 के आसपास जिंदा मुर्दे अंधेरे से निकल रहे थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ भूख थी। जानवी, इतने सारे, इनका सामना मैं कैसे करूंगी? एक मुर्दे ने एक पत्थर अपने दांतों से चूर चूर कर दिया। जानवी ये देखकर और भी डर गई। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे, तुम झूठ हो। तू भाग नहीं सकती। ये पिछले ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं लग रहे, ये पावरफुल है। इन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। जानवी एक पुराने छोटे से खंडर जैसे रूम में घुस गई। चारों तरफ प्राचीन लिखावट थी। ये कौन सा कमरा है? पिछली बार ये कमरा था ही नहीं। ये कमरा रियल भी है या नहीं? ये शेप शिफ्टिंग गुफा तो नहीं? मैं पागल हो रही हूँ क्या? जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रियल है और क्या बनावटी। उसे बस अपने आप की जान बचानी थी। उसने उस कमरे का दरवाजा एक बड़ा सा पत्थर धकेलकर बंद करना शुरू किया। बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाजें आ रही थी। बाहर आजा, आजा बाहर। ये पत्थर भी हिल नहीं रहा। Come on, come on। और फाइनली किसी तरह वो पत्थर हिला और दरवाजा ब्लॉक हो गया। वो ज़ॉम्बीज़ रुकने वाले नहीं हैं। वो सब मिलकर उस पत्थर को जरूर हटा देंगे, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम तो मिल गया। अब इस रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कोई रास्ता नहीं है। बाहर आजा, आजा बाहर आजा। शिट, वो पत्थर को हिला रहे। क्या करूं? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। वो सारे मुर्दे अब जानवी की तरफ बढ़ रहे थे। जानवी उस छोटे से कमरे में पागलों की तरह दौड़ रही थी कि कहीं कोई रास्ता उसे दिख जाए। कोई रास्ता नहीं है। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है। ये दीवारें भी पत्थर की बनी है, मैं इन्हें तोड़ भी नहीं सकती। जानवी हेल्पलेसली अब कमरे के दीवारों पर हाथ पटकने लगी, जैसे उसके पीटने से पत्थर की दीवार गिरने वाली थी। मरने से पहले कि ये उसकी आखिरी कोशिश थी। आ गए। अब कहाँ जाएगी? वो लोग आ गए, उन्होंने पत्थर हटा दिया। अब कोई रास्ता नहीं है। जानवी जमीन पर गिर गई और उसकी पीठ दीवार से टच हुई और तभी कमरे की वो दीवार हिली जैसे कोई गुप्त दरवाजा हो। जानवी पीठ के बल गिर गई। दूसरे कमरे की तरफ वो दरवाजा खुला था। ये तो दरवाजा था। ये किसी कमरे की तरफ जा रहा है। यही आखिरी मौका है मेरे लिए। रन जानवी, रन। कोई रास्ता नहीं है। बाहर आजा। सामने अंधेरा छाया था, लेकिन वो एक ही रास्ता था जानवी के सामने। उसने अपना पूरा जोर लगाया और उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगा। छोड़ो दो मुझे।
जानवी जमीन पर रेंग। कहाँ हूँ मैं? आसपास घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था जो जानवी की राह देख रहा था। अंधेरे से एक बेहद डरावनी आवाज जानवी को सुनाई दी और उसका दिल दहल गया। ये तो पूरा माया जाल रो फेर है। अभिमन्यु जो तू भी ये चक्रव्यूह में घुस पड़ियो, अब बाहर जान रो कोणी कोण कुंत लो रस्तो रहियो। कौन है? ई गुफारो रहा हरी महत्र फेर काम रोको सोशाप। गुहासुर।